हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे। जो नहीं लगे हों लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं पढ़िएगा तो कभी नहीं पढ़िएगा। कहने का मतलब है आप जिनको सोचकर अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनका पढ़ाई हो जाएगा और आप छूट जाइएगा। मतलब आप जिनके इश्क में मसरूफ़ है वह केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है नहीं है। चलिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ पढ़ाई कीजिए। कहने का मतलब है हमारा जो 3 गुणमिति का सीरीज चल रहा था, जो बच्चे लगातार कमेंट करते हुए 3 गुणमिति पढ़ाइए, 3 गुणमिति पढ़ाइए, 3 गुणमिति बहुत बड़ा मतलब भारी सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। हम पढ़ाएंगे मैथ आपको अमृत लगेगा, हमारे पढ़ाने में मैथ क्या लगने लगेगा, अमृत लगने लगेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारा 801 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। आज 2 हम देख चुके हैं, जो नहीं देखें जल्दी से जल्दी जाकर उसको देखिए, जल्दी दौड़िए जाकर देखिए। बिना देखे उसको समझ में आने में थोड़ा दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा, यदि साइन ए का जो मान दिया 3/4 दिया है। साइन ए का मान कितना दिया है 3/4। हम बोलेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि साइन ए का जो मान दिया हमको 3/4 दिया, 3/4 यानी चूंकि साइन का अनुपात कितना त्रिकोणमिति में कितना अनुपात होता है जी, तो P/H होता है। P/H, P/H का मान दिया हमको 3/4, यानी इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारा P का मान हुआ 3 होगा और H का मान होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो आपको बताए थे कि यह समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है। किसका? समकोण। अब आपको बताए थे कि समकोण में हमेशा 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है, PBH, PBH। यानी कहने का मतलब है कोई समकोण त्रिभुज दिया है, कोई क्या दिया हमको, एक समकोण त्रिभुज दिया। इसमें मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री सामने वाला भुजा हमारा कॉइन होता है यानी H होता है, तो H का मान हमको दिया है 4। ये जो लंब होता है उसको हम P बोलते हैं और P का मान दिया है 3। आधार जो होता है उसको B बोलते हैं। B का मान हमारे पास नहीं है, B का पास मान हमको ज्ञात नहीं, तो B का मान निकालेंगे, ज्ञात नहीं तो निकालेंगे। बिना इसको निकाले हम cos A और tan A का मान कतई नहीं निकाल सकते हैं, कतई नहीं निकाल सकते हैं, समझ जाइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस सूत्र से। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। हम बताए थे कि पाइथागोरस के 3 बेटे हैं। कौन कौन? PBH, 2 को देता है तो तीसरा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो B का हम बोलेंगे, इसलिए B का मान हमको क्या करना, हमारे पास नहीं है, नहीं है तो निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस से। तो बोलेंगे इसलिए पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है जी? B बराबर क्या होता है फॉर्मूला? किनको किनको याद है? जिनको याद है 2.5 से कमेंट कीजिए। पढ़ने वाले बच्चों को याद होता है, जो नहीं पढ़ने वाला होगा उसको नहीं याद होगा, और जिसको याद है ईमानदारी से कमेंट कीजिए धकाधक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं उसको। तो क्या है P का मान, क्या हमारा B का मान, तो B का मान हमारा है, तो फॉर्मूला होता है H² और माइनस के P², H² माइनस के P²। अब बताइए H का मान कितना है? H का मान, तो H का मान हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। और P का मान कितना है? P का मान हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 4 का स्क्वायर तो याद होगा, 4 चुके 16 और 3 का 9, यानी कहने का मतलब है 16 में से 9 हो गया √7, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से। इसलिए जो हमारा B का मान निकलेगा, B का वो निकलेगा √7। कितना निकला? √7, यानी B का मान हमारा कितना आ गया? √7। अब इतना निकाल नहीं, देखिए इसके लिए निकालने के बाद cos और tan कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, दाएं बाएं का खेल है वो, दाएं बाएं का समझिए सब। चलिए हम बोलेंगे इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से हम बोलेंगे जो cos A पूछा है, cos A, तो cos A का मान कितना होता है? B/H, B/H। चलिए बताइए A से देखेंगे तो P हमारा हाई हो गया, B हाई हुआ, यानी B का मान कितना? √7। B का मान √7 और H का मान कितना हमारा? 4। तो जो cos A का मान गिरा √7/4। कितना आसान है, देखिए फटाफट एक बार सॉल्यूशन करेंगे, मान निकालेंगे और उसको रख देंगे, कोई दिक्कत ना इसमें, कतई से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम पढ़ाएंगे, आपको मत भारी लगेगा, अमृत लगा देंगे जी। देखिए उसके बाद क्या है? tan A है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, P/B। चलिए देखिए P का मान कितना है? 3, P का मान 3 और B का मान कितना है? √7। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा आंसर, जो हम cos A और tan A का मान निकालिए। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और फटाफट कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत हो रहा, मैं भी बोलते खुलेआम, जो भी सब्जेक्ट हो पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा। हम कोई बोलबे करते हैं कि हम पढ़ा दें, एक बार सिलेबस खत्म कर दें, जो लड़का पढ़ लिया क्वेश्चन कहीं से आने वाला नहीं है। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन सेट करे उससे बाहर कतई नहीं आएगा। ठीक है,
तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उसका कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार के प्रत्येक बच्चा के पास ऐसा क्या हो, कंटेंट भेजिए जो फाइनेंशियल मजबूत नहीं हुआ, अपना तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, मजबूत कर पाए। आप दूसरों को भला कीजिएगा, भगवान आपको भला करेंगे। आप दूसरों को ऊपर उठाइएगा, भगवान आपको उठा लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए, थैंक यू।